जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों 50/50 यूनिट्स, यानी आज हम 50 मात्रक फिनिश करके जाएंगे दोस्तों। ये मेरे पास में दोस्तों फिजिक्स की एक क्या है बुक है, और दोस्तों इसमें क्वांटिटी के नाम दे रखे हैं, कम से कम क्वांटिटी के नाम दे रखे हैं दोस्तों। इसमें 51 क्वांटिटी के नाम दे रखे हैं, 51 क्वांटिटी के नाम। इनको दोस्तों मैं आपको कराने वाला हूँ। यदि आपका सहयोग रहा तो दोस्तों ये क्लास पूरी देख करके जाना, ध्यान से देख लो एक बार। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जब तक मैं इसमें थोड़ी एरर है उसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब दोस्तों ध्यान से देखते जाना, एक एक पॉइंट को कराते जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले रहेगा दोस्तों हमारा क्षेत्रफल। मैंने पिछली क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, फिर आप ये मत कहना कि आप तो डायरेक्ट ऊपर से कराने लगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट क्वांटिटी का। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। इसके लिए दोस्तों क्या होता है, मीटर इंटू मीटर। लंबाई या चौड़ाई के लिए मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, सेकंड है दोस्तों हमारा आयतन, यानी वॉल्यूम। ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट मीटर क्यूब लिख दूंगा, क्योंकि तीनों के लिए मीटर, यानी मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। सेकंड क्वांटिटी होने वाली है दोस्तों हमारी, सेकंड है दोस्तों हमारी वेग, यानी वेलोसिटी। वेग यानी वेलोसिटी, विस्थापन बट्टे समय, ठीक है। विस्थापन के मीटर होता है, और टाइम के लिए क्या होता है, सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों आगामी परीक्षा, आपकी फ्यूचर में जितनी भी परीक्षा रहेगी, यदि दोस्तों वहाँ से फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशंस आती हैं, मेरी गारंटी है दोस्तों चुन चुन के फोड़ूंगा दोस्तों, 50/50 कराऊंगा दोस्तों। यदि मैं 50/50 नहीं कराऊँ तो दोस्तों मैं इस सीरीज को यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। बट दोस्तों आपका सहयोग रहा तो दोस्तों 50/50 क्या, और जितनी भी हैं 100/100 करा दूंगा। बट 50/50, 60/60 इतने ही यूनिट बन पाती है फिजिक्स में। बट दोस्तों यदि डीप में जाएं तो वो आपके पेपर में नहीं आता है दोस्तों। यदि आपका सपोर्ट रहा, हेल्प रहा, कमेंटबाजी करते रहे आप दोस्तों, मोटिवेशन देते रहे दोस्तों कमेंट में, तो मैं फिजिक्स को गुलाम बना कर रहूँगा। यूनिट्स आप हाथों पर याद रखेंगे दोस्तों, और मैं दोस्तों कम से कम 30 के करीब करीब, 30 के करीब करीब आपको ऐसा यूनिट कराऊंगा, जैसे बल की न्यूटन होती है, ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है, शक्ति डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का क्या होता है, और मतलब अनेक होते हैं, कार्य का क्या होता है, जूल होता है, शक्ति का क्या होता है, वॉट होता है। इस प्रकार के दोस्तों 30 ऐसा यूनिट कराऊंगा, ठीक है, 30-35 के करीब करीब, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड हो गया। सेकंड दोस्तों आपकी राशि रहेगी शक्ति। शक्ति का मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था। शक्ति क्या होता है, P = W/T होता है, यानी कार्य बट्टे समय होता है। क्या होता है, कार्य बट्टे समय होता है, ठीक है। कार्य का क्या हो जाता है दोस्तों, जूल हो जाता है ऐसे ही पद्धति में, बट कार्य बराबर में होता है विस्थापन बट्टे समय। तो हम लिखेंगे F/s टाइम, यानी सेकंड, सेकंड लिख देते हैं। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है, और प्रति सेकंड, इसलिए हम न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड किसका हो गया, शक्ति का। यही दोस्तों आपका वर्क का कहलाएगा, क्योंकि वर्क का नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब आता है दोस्तों आपका कार्य। कार्य का क्या हो जाएगा, कार्य का न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। अभी निकाला है न्यूटन प्रति मीटर, ये रहा ऊपरला, ठीक है। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी का हो जाएगा, यानी ऊर्जा का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य क्या होता है, वर्क डन बराबर में F.S होता है, ये न्यूटन होता है। एस क्या होता है, विस्थापन होता है। विस्थापन हमेशा किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। और दोस्तों हम इसमें से डॉट को हटा देंगे तो यहाँ पर cos थीटा आ जाता है। क्या आ जाता है, cos थीटा। ये क्यों आता है दोस्तों, चलो बता ही देता हूँ आपको। डॉट और एक क्रॉस, यदि डॉट आ जाए तो यूँ समझो वहाँ पर cos थीटा की बात होगी, यदि क्रॉस आ जाए तो वहाँ पर यूँ समझो sin थीटा की बात होगी, ठीक है। डॉट होता है अंदर की, क्रॉस होता है अंदर की ओर, और डॉट होता है बाहर की ओर, ठीक है। ये चुंबक के बारे, मतलब मैग्नेट,
इफेक्ट वाले टॉपिक में 12th क्लास में है, बट आपको याद नहीं रखना है। आपको इतना याद रखना है, यदि हम किसी में से डॉट हटाते हैं किसी भी क्वांटिटी में से तो वहाँ पर cos थीटा आ जाता है। cos थीटा आ गया। यदि दोस्तों यहाँ पर क्रॉस होता तो यहाँ पर sin थीटा आ जाता। ठीक है, यदि हम cos की वैल्यू क्या रखें, 90 रखें, cos की वैल्यू हम 90 रखें, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। cos 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए दोस्तों मैं इसको FS लिखता हूँ। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। अब दोस्तों आगे कम से कम मैंने 5 और मैंने 6 7 यूनिट कंप्लीट करा दी यहाँ पर। ठीक है, अब आगे आपकी आती है, आगे आती है आपकी दोस्तों त्वरण। क्या आती है, 8वीं आती है आपकी त्वरण। क्या आती है, त्वरण। त्वरण क्या होता है दोस्तों, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, वेग में परिवर्तन बट्टे समय। अब दोस्तों हमें यहाँ वेग की निकाल लिए, मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, और पहले से एक और टाइम दे रखा है तो इनटू सेकंड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आती है दोस्तों आपका संवेग। संवेग आता है आपका, मोमेंटम आता है। ठीक है, क्या आता है, संवेग। संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। क्या होता है दोस्तों, मुझे आप ये कह रहे होंगे टिप के पढ़ा रहे हैं आप, ये मैं टिप नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मैं क्वांटिटी के नाम देख रहा हूँ। मुझे मतलब 10 से 15 क्वांटिटी के नाम याद रहते हैं जो यूनिक रहते हैं, बट दोस्तों कितनी भी क्वांटिटी हो जब तक हम सीख जाते हैं ना तो कोई भी आगे आ जाए हम उड़ा ही देते हैं। जैसे आपका क्या है, संवेग है, ऐसा नहीं है मैं रट के आ जाऊँ, रट के नहीं है दोस्तों, ये समझनी पड़ती हैं। ठीक है, संवेग द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान हमेशा वहाँ पे मास में होता है, किसमें, मास। इसे हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेग की मैंने पहले निकाल रखी है मीटर प्रति सेकंड, और द्रव्यमान को क्या कहते हैं, किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है आपका आई बराबर में, आई बराबर में एफ इंटू टी, आई बराबर में एफ इंटू टी। ये होता है दोस्तों इम्पल्स। क्या होता है, इम्पल्स। आवेग बराबर में, आवेग बराबर में बल इंटू समय, आवेग बराबर में बल इंटू समय। क्या होता है, बल इंटू समय। ठीक है, अब दोस्तों बल के लिए न्यूटन होता है, न्यूटन इंटू सेकंड किसका हो गया दोस्तों, ये हो गया आवेग का। ठीक है, किसका हो गया, आवेग का। ओके, उसके बाद दोस्तों आपका आता है दाब। दाब का आता है 11वीं क्वांटिटी दोस्तों, क्या है, दाब। क्या है, दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बल के लिए क्या है, न्यूटन। ऐसा ही पद्धति में क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसके लिए, दाब के लिए। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब है दोस्तों आपका पृष्ठ तनाव। क्या है, पृष्ठ तनाव। ये होता है दोस्तों बल बट्टे लंबाई। क्या होता है, बल बट्टे लंबाई। 12वीं क्वांटिटी है दोस्तों पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इंग्लिश में कहते हैं, क्या होता है, सरफेस टेंशन बराबर में फोर्स अपॉन में लेंथ। अब दोस्तों बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। लंबाई के लिए हमेशा मीटर लागू होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर किसका होया दोस्तों, पृष्ठ तनाव का होया। 12वीं क्वांटिटी फिनिश। अब 13वीं क्वांटिटी आती है दोस्तों आपका जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण इंग्लिश में नाम बताओ क्या कहते हैं इसे। ये होता है दोस्तों द्रव्यमान इंटू दूरी का होल स्क्वायर। ठीक है, द्रव्यमान इंटू दूरी का होल स्क्वायर। द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम होता है। दूरी क्या होती है दोस्तों, हमेशा किस में मापी जाती है, दूरी हमेशा मीटर में मापी जाती है। ये मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों। 5 ऐसी क्वांटिटी हैं आपकी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन हमेशा मात्रक सेम होता है, मीटर सभी का। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होता है, M0L1 T0 कैपिटल कोष्टक में 1। ठीक है, और दूरी के लिए हम क्या कर लेंगे, मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपकी आती है 13वीं क्वांटिटी आती है आपकी। 13वीं कौन सी क्वांटिटी आती है, वो दोस्तों आपकी आती है कोण। कोण आती है दोस्तों, कोण। कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। ये आपको तो रट ही रहा होगा शुरू से ही। ठीक है, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। ठीक है, इसका मुझे आप ये बताओ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या इसका मात्रक है कि नहीं है, वो मुझे आप जल्दी बताओ। कोण का क्या होता है मुझे आप जल्दी बताओ। ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों आपका आता है कोण। हमने कोण की बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम कोणीय संवेग। कोणीय संवेग,
कोणीय संवेग। हमारी दोस्तों 15वीं क्वांटिटी क्या है? कोणीय संवेग। क्या है? कोणीय संवेग। क्या है दोस्तों? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है संवेग बट्टे लंबवत दूरी। क्या होता है? संवेग बट्टे लंबवत दूरी। संवेग बट्टे लंबवत दूरी कर लो या आप दूरी कर लो। संवेग का अभी हमने पढ़ा है। संवेग का फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान इंटू वेग, अभी हमने पढ़ा है। तो हम इसे ले लेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो लिख लेते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। उसके बाद दूरी का क्या होता है? पहले से दूरी दे रखी है मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, बचा आपका क्या? किलोग्राम प्रति सेकंड। ये इसका क्या गया? यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 15वीं क्वांटिटी इसका क्या होता है? मैंने बताया भाई कोण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन और स्टेरेडियन। इसका क्या होता है? रेडियन। ठीक है, अब मुझे बताना है रेडियन का क्या होता है, स्टेरेडियन का क्या होता है। आपने पढ़ा होगा ना प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, वो ही है। ठीक है, अब 15वीं क्वांटिटी, 16वीं क्वांटिटी आपकी आती है दोस्तों। 16वीं क्वांटिटी कौन सी आती है आपकी? 16वीं क्वांटिटी आती है दोस्तों आपकी प्रतिबल। प्रतिबल आती है। प्रतिबल को नहीं कराऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबल तो ईजी है, मैं पहले बता चुका हूँ प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल होता है। चलो उसे कराई देते हैं। ठीक है, प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल। प्रतिबल बराबर में होता है दोस्तों बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, बल का होता है न्यूटन, क्षेत्र का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ा यानी मीटर स्क्वायर। अभी करा के आया हूँ, क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर, इसलिए मैंने मीटर स्क्वायर नीचे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 17वीं क्वांटिटी आपकी आती है दोस्तों इंपॉर्टेंट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है दोस्तों आपकी प्लांक स्थिरांक। क्या होता है? ई बराबर में एच न्यू न्यू न्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अक्सर इस फॉर्मूले को आप याद नहीं कर पाते हैं, क्या होते हैं मैं बता ही देता हूँ। ई बराबर में एच न्यू। न्यू क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है पता है आपको? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और न्यू की वैल्यू आपको पता है, मैं चलो हिंट देता हूँ, 6.626 है। 6.626 इंटू 10⁻⁻ का कितना आएगा यहाँ पर, वो मुझे कमेंट में बताएं आप। ठीक है, मैंने आपसे किसकी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है? प्लांक कांस्टेंट है आपका एच। इसकी वैल्यू 626.10⁻⁻ का कितना आएगा, मुझे कमेंट करें। ठीक है, अब हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। इसी की वैल्यू निकालनी है तो एच बराबर में क्या आ जाएगा आपका दोस्तों? एच बराबर में ई बट्टे न्यू आ जाएगा। ठीक है, ई अपने आप में क्या है दोस्तों? ई अपने आप में क्या है बताओ? क्या है अपने आप में? और न्यू अपने आप में क्या है वो भी बताऊँ मुझे दोस्तों। चलो मैं आपके लिए इससे होमवर्क दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होमवर्क दे देते हैं चलो। ठीक है, आवृत्ति क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और न्यू क्या होता है वो मुझे बताइए। न्यू तो आवृत्ति होती है, और आपका ई क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। अब आती है दोस्तों आपकी 18वीं क्वांटिटी। ठीक है, 18वीं क्वांटिटी। 18वीं क्वांटिटी क्या है दोस्तों आपको? वेग प्रवणता। वेग प्रवणता और दाब प्रवणता। वेग प्रवणता दोस्तों, प्रवणता का मतलब होता है दूरी। ठीक है, वेग प्रवणता का फॉर्मूला होता है वेग बट्टे दूरी। ठीक है, वेग किसके लिए होता है? मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। दूरी के लिए मीटर होता है, तो मीटर से मीटर बराबर में क्या हो जाएगा? 1/में सेकंड, यानी सेकंड इनवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं ऊपर ही बता देता हूँ यहाँ पर। देखो दोस्तों, वेग प्रवणता का फॉर्मूला होता है वेग बट्टे दूरी। क्या होता है? वेग बट्टे दूरी। अब वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय होता है। विस्थापन के लिए मीटर होता है, समय के लिए सेकंड होता है, और दूरी के लिए मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है दाब प्रवणता। क्या आता है दोस्तों? दाब प्रवणता। ठीक है, दाब प्रवणता। दाब प्रवणता। दाब प्रवणता होता है दाब बट्टे दूरी। ठीक है, दाब बराबर में मैंने प्रेशर बराबर में फोर्स अपॉन में एरिया। दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, अभी कराया है मैंने एरिया। ठीक है, क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलो लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और पहले से दूरी के लिए क्या होता है? मीटर, तो मीटर लिख देते हैं, तो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब आ जाएगा ये। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, यदि आपको उस टीचर पर ट्रस्ट हो जाए तो दोस्तों उस टीचर पर विश्वास को कभी मत तोड़ना। अक्सर ऐसे ऐसे नमूने मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे मित्र मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे दोस्त मिल जाते हैं। एक बार अपने काम के लिए दोस्तों जाल में फंसाएंगे दूसरे इंसान को और दोस्ती बनाएंगे, उसके बाद काम हुआ कोई मतलब नहीं दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों आप भी करते हैं, किसी टीचर से आपने कोई कंटेंट क्या किया,
अचीव किया, प्राप्त किया। उसके बाद दोस्तों एक लास्ट में आके टीचर कहता है दोस्तों एक कमेंट छोड़ के जाना, एक इस बार इस वीडियो को शेयर कर देना, इस वीडियो को दोस्तों लाइक करके जाना। बट दोस्तों आपका कोई रेस्पॉन्स पीछे नहीं होता है। ये तो वही बात हो गई, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। यही काम करते हैं आप दोस्तों। दोस्तों ट्रस्ट कभी मत तोड़ना। यदि भरोसा बनाना है तो आपको पेशेंस के हिसाब से चलना होगा और जो बात कही जा रही है उनको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों ट्रस्ट को बनाए रखना, ठीक है। तो दोस्तों कम से कम 25 के समथिंग आपकी यूनिट हो चुकी हैं मेरी तरफ से, ठीक है। दोस्तों आपकी 18 तो नहीं हो चुकी हैं, 18 मैंने 2-3 ऊपर बता दी और 2 मैंने यहाँ बता दी, ठीक है। चलो कितनी हो चुकी हैं, 25 के समथिंग मान लो आप, ठीक है। अब आता है दोस्तों तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य ये तो दोस्तों लैम्बडा होता है। लैम्बडा हमेशा दूरी में मापा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इस प्रकार का होता है, ये लैम्बडा तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य इस प्रकार से लिखते हैं, तरंग दैर्ध्य। लाइट चली गई है, ठीक है, दूरी में मापा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तरंग दैर्ध्य, ठीक है, लैम्बडा। ओके। अब दोस्तों आपका आता है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया है। श्यानता गुणांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और श्यानता गुणांक को हम कहते हैं दोस्तों नीटा, ठीक है। चलो एक बार में इसे रफ करने के लिए कुछ लाते हैं जुगाड़ पानी, तब दोस्तों मैं आपके लिए आगे कंटिन्यू करता हूँ इस क्लास को। और दोस्तों आप अपने आप में ये कभी ना सोचना कि टीचर तो एसी में और कूलर में खड़े होकर के पढ़ाते हैं दोस्तों। ना दोस्तों मेरे पास कोई एसी है, ना ही मेरे पास दोस्तों कोई कूलर है। इसी पर मैंने दोस्तों इसी रूम की एक वीडियो डाली है, उस वीडियो को देखना। ऊपर से दोस्तों 45 के समथिंग टेम्परेचर है। उसी टेम्परेचर में दोस्तों और फैन ऊपर से बंद कर रखा है मैंने, ताकि इसमें मतलब ऐड नहीं हो पाए फैन की वॉल्यूम दोस्तों। और इसको लिखने में ये हाथ दुखता है, ये पैर दुखते हैं खड़े होने में दोस्तों। 1-1 घंटे की क्लास ऐसे नहीं ले जाती हैं दोस्तों। इसमें बहुत मेहनत लगती है और मेहनत तब हासिल हो पाती है जब दोस्तों आप कुछ रेस्पॉन्स, आप कुछ सपोर्ट करें, ये तभी हो पाता है दोस्तों। नहीं तो कुछ नहीं है दोस्तों, हाथ पाँव घिसना है। हमें दोस्तों ये नहीं चाहिए, हमें बंगला और गाड़ी वो नहीं चाहिए। हमें दोस्तों ओनली अपनी मेहनत का मिल जाए, अपनी मेहनत का खाते हैं और मेहनत का कमाते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसके हम रख देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। क्या है दोस्तों श्यानता गुणांक, ध्यान से देखते आइए। फॉर्मूला होता है दोस्तों बल बट्टे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। दोस्तों मैंने इसका निकलवा रखा है, इसका निकलवा रखा है, इसका निकलवा रखा है। अब इसमें वो पुट करना है, ठीक है। बल का क्या क्या होता है, न्यूटन प्रति क्या होता है, अभी बताया मैंने, F बराबर में एम ए, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, का सेकंड स्क्वायर होता है, जल्दी कर दो, ठीक है। तो बल का क्या होता है न्यूटन, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ ऐसा ही पद्धति में, ठीक है। न्यूटन प्रति क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेग प्रवणता क्या है, वेग बट्टे दूरी, क्या है वेग बट्टे दूरी, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो निकलवा देता हूँ, सियाने बोले स्टूडेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। वेग प्रवणता वेग बट्टे दूरी, वेग बट्टे दूरी, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय होता है। विस्थापन का क्या होता है मीटर, मीटर होता है 1 मिनट वेग प्रवणता। हाँ इसका तो सेकंड आएगा ना, सेकंड इनवर्स ये आएगा इसका तो। क्यों, मीटर प्रति सेकंड क्या होता है वेग का होता है, और दूरी मीटर पहले से दे रखी है, तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, यही आएगा इसका। ठीक है। अब इसको कर लो आप, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। देख लो एक बार, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड मीटर माइनस का। अब दोस्तों यहाँ से आगे 12th के चालू होने वाले हैं यूनिट्स, इनको दोस्तों मैं कल कराऊंगा, ठीक है। 2 मारोगे स्पेलिंग गलत है का,
ये सही है का, हमें इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यही आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए। अभी मैंने इसका कराया है, कल मैं इसका पूछ सकता हूँ दोस्तों आपसे, ठीक है। यदि दोस्तों आप कंटिन्यू रहे तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू चलाता रहूँगा। फिजिक्स आपके हाथों में रहेगी। हर एक एग्जाम में एक यूनिट पूछी जाती है, चाहे आप एएलपी ले लो, चाहे आप रेलवे का हर एक कोई एग्जाम ले लो, ठीक है। एक यूनिट 100% पूछी जाएगी, यहाँ से एक भी यूनिट नहीं छूटेगी। आपको पूरी यूनिट करा के दूंगा, बट एक आपको काम करना है, प्रॉमिस करना है मुझसे। क्या आप मेरा साथ दोगे? कमेंट में अभी मुझे यस और नो का जवाब दें, ठीक है। यही मैं पूछना चाहता हूँ। अभी मैंने दोस्तों 25 यानी कम से कम 25 अभी मैंने यूनिट कराई है। कल मैं 12th क्लास की कराऊंगा 25 यानी 50 हो जाएंगी आपकी 50 बाई 50। फिर मैं दोस्तों SI पद्धति मात्र कराऊंगा आपको कम से कम 13 यानी 30 से 40 के समथिंग। फिर मैं डायमेंशन फॉर्मूला कराऊंगा। 2-3 नंबर तो यहीं थे आपके बनते हैं दोस्तों। इन 2-3 नंबरों को फ्री फोकट में क्या गंवाना दोस्तों, इसलिए सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, ठीक है।